अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के हमारा पैराग्राफ का टाइटल है जुडिशल करप्शन। इसका मतलब होता है अदालती बदउनवानी। जुडिशल कहते हैं दोस्तों अदालत या अदालती, करप्शन कहते हैं बदउनवानी को। ये जुडिशल वर्ड जस्टिस से निकला है, यानी इंसाफ, या जुडिशल यानी अदालती करप्शन, अदालती बदउनवानी। दोस्तों, ये उस वक्त होती है जब अदालत के अंदर कोई जज या वकील यानी कोई एहलकार अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा उठाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। जुडिशल करप्शन यानी अदालती बदउनवानी अकर्स मतलब होती है या वाक़या होती है। व्हेन जब, जजेस यानी जजेस, और कोर्ट ऑफिशियल्स या अदालत के एहलकार, कोर्ट ऑफिशियल्स कहते हैं अदालत के एहलकारों को। अब्यूज़, अब्यूज़ का दोस्तों मतलब होता है गाली देना या गलत इस्तेमाल करना या गलत इस्तेमाल करते हैं। देयर मतलब अपने, पावर यानी इख्तियारात का, अपने पावर का, फॉर पर्सनल गेन यानी ज़ाती फ़ायदे के लिए। Judicial corruption occurs when judges or court officials abuse their power for personal gain. बदउनवानी, अदालती बदउनवानी उस वक्त होती है जब जज या अदालत के एहलकार अपने इख्तियारात को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस मतलब ये, कैन इन्वॉल्व यानी शामिल हो सकता है, एक्सेप्टिंग ब्राइब्स यानी एक्सेप्टिंग मतलब लेना या वसूल करना, ब्राइब्स कहते हैं रिश्वत को। एक्सेप्टिंग ब्राइब्स यानी रिश्वत लेना या रिश्वत कबूल करना। इन्फ्लुएंसिंग यानी असर डालना। डिसीजंस यानी फैसलों पर। अनफेयरली नाइंसाफ़ी से, नामुनसफाना। और मैनिपुलेटिंग और चालाकी से तब्दील करना, और मैनिपुलेटिंग या चालाकी से तब्दील करना। मैनिपुलेटिंग मतलब चालाकी से तब्दील करना। द लीगल यानी कानूनी, प्रोसेस यानी अमल को, टू बेनिफिट फ़ायदा देने के लिए या फ़ायदा पहुंचाने के लिए या फ़ायदे के लिए। सर्टेन यानी मखसूस। इंडिविजुअल्स अफराद, और ग्रुप्स या गिरोह को या ग्रुप्स को। This can involve accepting bribes, influencing decisions unfairly, or manipulating the legal process to benefit certain individuals or groups. ये रिश्वत लेने, फैसलों पर नाइंसाफ़ी से असर डालने या कानूनी अमल को मखसूस अफराद या गिरोह के फ़ायदे के लिए चालाकी से तब्दील करने में शामिल हो सकता है। When जब, जुडिशल करप्शन अदालती बदउनवानी, एग्जिस्ट मौजूद होती है। इट अंडरमाइंस ये कमज़ोर करती है, ये मजरूह करती है। ट्रस्ट यानी एतमाद को, इन द लीगल सिस्टम कानूनी निज़ाम में या कानूनी निज़ाम पर। एंड प्रिवेंट्स और रोकती है या रुकावट बनती है या बचाती है। जस्टिस इंसाफ को, फ्रॉम से, बीइंग सर्व्ड मतलब फराहम होने से। When judicial corruption exists, it undermines trust in the legal system and prevents justice from being served. जब अदालती बदउनवानी मौजूद होती है तो ये कानूनी निज़ाम पर एतमाद को कमज़ोर करती है और इंसाफ को फराहम होने में रुकावट बनती है। ये इंसाफ को फराहम होने से रुकावट बनती है, उसे फराहम नहीं होने देती। पीपल यानी लोग, मे लूज मतलब खो सकते हैं। फेथ यानी एतमाद, इन द कोर्ट्स यानी अदालतों पर से या अदालतों में। एंड द लॉ और कानून, बिकम्स मतलब बन जाता है, इनफेक्टिव बेअसर। पीपल में लूज फेथ इन द कोर्ट्स एंड द लॉ बिकम्स इनइफेक्टिव। लोग अदालतों पर एतमाद खो सकते हैं और कानून बेअसर हो जाता है या बन जाता है। फाइटिंग मुकाबला करना। जुडिशल करप्शन अदालती बदउनवानी का इज़ है इम्पोर्टेंट अहम, टू इंश्योर यकीनी बनाने के लिए। फेयरनेस मतलब इंसाफ को। ट्रांसपेरेंसी शिफाफियत को। दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक अलग से पैराग्राफ बनाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी यानी शिफाफियत। एंड इक्वल ट्रीटमेंट और बराबर सलूक। वैसे ट्रीटमेंट का मतलब इलाज भी होता है। इक्वल मतलब बराबर, ट्रीटमेंट मतलब सलूक। अंडर द लॉ कानून के तहत या कानून के दायरे में। फाइटिंग जुडिशल करप्शन
is important to ensure fairness, transparency and equal treatment under the law. अदालती बदउनवानी का मुकाबला करना इंसाफ, शिफाफियत और कानून के तहत बराबर सलूक को यकीनी बनाने के लिए अहम है। अ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब आज़ाद अदलिया, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद, जुडिशरी मतलब अदलिया, इज़ की मतलब अहम है, की का मतलब होता है चाबी, कलीद है, टू मेंटेनिंग बरकरार रखने के लिए, अ जस्ट मतलब एक मुनसफाना, एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी और एक जमहूरी मुआशरा, डेमोक्रेटिक मतलब जमहूरी, सोसाइटी कहते हैं मुआशरे को। A strong independent judiciary is key to maintaining a just and democratic society. एक मजबूत और आज़ाद अदलिया मुनसफाना और जमहूरी मुआशरे को बरकरार रखने के लिए अहम है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।